हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 21 मार्च 21 मार्च 2022 सोमवार का दिन सुबह 8 बज रहे। दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सिनेरियो कैसा है वर्ल्ड मार्केट का? डो फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर्स फ्लैट में चल रहे हैं। और एशिया का मार्केट जो है हांगकांग और जापान वो प्लस में है, यानी कि तेज़ी में है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। और हमारा मार्केट जो कल तक 200 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था, यानी कि 17,500 के निकट दिखा रहा था, अभी 17,400 के आसपास दिखा रहा है दोस्तों, यानी कि 100 पॉइंट की गैप अप दिखा रहा है अभी। लेकिन गैप अप दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। ये गैप अप क्यों दिखा रहा है? क्योंकि रशिया की तरफ से हम लोगों ने क्रूड ऑयल जो है बैरल्स वो ख़रीदना चालू कर दिया है, वो भी 25% डिस्काउंट से, 20-25% डिस्काउंट से। यानी कि हमको क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अभी है $107 के पास चल रहे हैं, वो हमको रशिया से सिर्फ $85 में मिल रहे हैं दोस्तों, $85 to $90 में मिल रहे हैं। यानी कि बहुत ही बड़ा फ़ायदा इंडिया को इस ट्रांजैक्शन में हो रहा है, रशिया की तरफ से जो वो खरीद रहा है। तो हमारे लिए अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस की समस्या नहीं रही है, और इसका ही फ़ायदा हमारे अभी SGX निफ्टी में दिखा रहा है। और दूसरा जो फ़ायदा है, FI बहुत ही महीनों से, यानी कि अक्टूबर मंथ से कंटिन्यूस बेच रहे थे, और लगभग 2,70,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है अभी तक। 2,70,000 करोड़ का माल अभी तक बेचा है उन्होंने। लेकिन फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पहली बार 2,800 करोड़ 2,800 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है। और उसके पहले भी एक छोटी सी मामूली खरीदा था। तो पॉजिटिव जो मोमेंट है FI की तरफ से, इसके लिए भी हमारा निफ्टी आज पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। प्लस अमेरिकन मार्केट में उनका जो फेडरल बैंक, उसने रेट हाइक किया है, सबको पता है। और उस रेट हाइक का फ़ायदा हमको कैसा मिलेगा? क्योंकि हमारे जो RBI है उसने अभी तक रेट हाइक नहीं किया है। तो इसका मतलब जो बाकी के जो बड़े बड़े देश है वो सब हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। तो ये भी FI का पॉजिटिव होने का मतलब है दोस्तों। तो ये भी ज़बरदस्त पॉजिटिव है हमारे लिए, क्योंकि बाकी के इंग्लैंड में बड़ा है, सभी बड़ा है, लेकिन हमारे पास बड़ा नहीं है। और हमारे पास और एक अच्छी बात है कि पेट्रोल और जो बाकी ऑयल के प्राइसेस बढ़े नहीं है। हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि रशिया की तरफ से हमको $85 to $90 में मिल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है हमको? तो इसके लिए महंगाई अभी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ऐसा कयास लाया जा रहा है। इसके लिए हमारा मार्केट अभी स्टेबल लग रहा है। तो ये भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी है कि जापान और इंडिया, जापान बहुत ही बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। ऐसे कंडीशन में जापान का जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है इंडिया से, और क्या हो सकता है दोस्तों? तो इंडिया के ऊपर भी विश्वास दिखा रहा है जापान जैसी कंट्री, और बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। तो ये भी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हमारा मार्केट अभी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप ही करना चाहिए आपको। नीचे जैसे आता है तभी आपको बाय करना चाहिए, ये तो क्लियर है दोस्तों। क्योंकि हमारा मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है अभी, जो न्यूज़ फ्लो के कारण। सिर्फ एक न्यूज़ फ्लो से वो अभी ख़राब हो सकता है। रशिया और यूक्रेन का वाकई कोई न्यूक्लियर वॉर हो, या कोई तीसरा कंट्री इस युद्ध में ऐड हो, नाटो जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, या चीन रशिया की साइड में युद्ध में आए, तभी हमारा मार्केट अभी नीचे जा सकता है, वरना नहीं दोस्तों। ये ध्यान से सुनो, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें इतनी बड़ी है कि आप सोचना भी बंद करेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ एक प्रॉब्लम अभी आ सकता है कि कंटिन्यूस हम लोग 1600-1700 पॉइंट बढ़ चुके हैं। इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग आना अनिवार्य है, तय है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? पहली बात तो 17,550 का लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में। 17,500 से लेकर 17,600 का लेवल, इस लेवल में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आपको याद रहेगा दोस्तों, जब हम ज़बरदस्त बुल रन में थे,
तभी प्रॉफिट बुकिंग आती थी, लेकिन सिर्फ दिन में आती थी। याद है आपको? जैसे मार्केट ऊपर आ गया, ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे फिर से ऊपर, तो ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अभी। तो अभी मार्केट सिर्फ जिस हाल में गिरना है, तो प्रॉफिट बुकिंग या दूसरी बहुत ही बड़ी युद्ध की खबर, इन वजह से ही गिर सकती है अभी दोस्तों। तो अभी आपको लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है। 17,550, 500 या 600 के आसपास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ऊपर 17,800 और 850 के पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है निफ्टी में। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। 17,200 का ज़बरदस्त सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। 17,000 का तो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है, पुट राइटर्स बहुत ही बैठे हैं। बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो उसका रेजिस्टेंस रहेगा 36,550 का लेवल, उसके बाद 36,850 का लेवल, उसके बाद 37,100 का लेवल, उसके बाद 37,550 का लेवल। नीचे 36,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 35,800 का सपोर्ट, उसके नीचे 35,500 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। पुट कॉल रेशो 1.30 के पास क्लोज हो गया, लगभग 1.25 से 30 के पास क्लोज हो गया। 1.40 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है पुट कॉल रेशो जनरली दोस्तों। तो अगर गैप अप मिला 100-150 पॉइंट का और हम अगर 17,500 के आसपास करीब पहुंचे, तो एक अटेम्प्ट आप ले सकते हो निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है या हेजिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ही डेंजरस बुलिश मोड में है अभी निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी 36,850 के ऊपर अगर आधा घंटा टिकता है तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 37,100 तक, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखना है ट्रेड करते समय। स्टॉप लॉस और हेजिंग तो 100% करना ही करना है। और जो इंडिया विक्स है वो बहुत ही ऑलरेडी नीचे गिरा है 22.50 को, आज फिर से गिर सकता है और एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है आज का भी। तो इससे क्या होगा कि इंडिया विक्स 20 के नीचे जा सकता है, ये बुल के लिए अच्छा है दोस्तों। लेकिन जो लोग कॉल और पुट में काम करते हैं, ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं कॉल और पुट, उनके ऑप्शंस घटने से उनको लॉस हो सकता है, तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, दोपहर 12 से 2 बजे के आसपास ज़रूर मिलेंगे मार्केट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज इंडिया विक्स और जो बाकी के जो संकेत है वो पॉजिटिव है, लेकिन पुट कॉल रेशो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ दोस्तों। पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।